कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। भाजपा युग देश का स्वर्ण युग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। राष्ट्रहित की भावना और बात भाजपा के साथ ही सुरक्षित प्रतीत होती है। मुझे मेरे पिता ने ये विचार गुट्टी में दिए हैं। यही कारण है कि मैं किशोरावस्था से ही भाजपाई हूँ। ये बात भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजमल जैदी ने कही। जिला बरेली सैदथल कस्बे के अजमल जैदी के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार नवाबगंज नगर आगमन पर आंकेजन बारात घर में भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या द्वारा आयोजित विशाल स्वागत समारोह में बोलते हुए अजमल जैदी ने कहा कि मैं तो जन्मजात भाजपाई हूँ। मेरे पिता डॉक्टर अकमल जैदी भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे। उन्होंने मुझे घुट्टी में पिलाया है कि राष्ट्रहित की भावना और बात भाजपा में ही सुरक्षित है। अजमल जैदी ने भाजपा की नीति और उसके अल्पसंख्यक मोर्चा पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं राष्ट्र का हित सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ ही सुरक्षित है। श्री जैदी ने कहा कि हताश विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है। यही कारण है कि विपक्ष कहीं जात बिरादरी के नाम पर भ्रमित करने में तो कहीं किसानों को बरगलाने में लगा है। परंतु भाजपा और प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रहित में लिए गए फैसले और किए गए कार्यों के चलते विपक्ष कामयाब नहीं हो पाएगा। श्री जैदी ने कहा कि वो अंतिम सांसों तक राष्ट्र की सेवा भाव के चलते भाजपा में ही रहेंगे। श्री जैदी ने अपनी तकरीर में किशोरावस्था से लेकर अब तक के सफर पर विस्तार से चर्चा की। भाजपा आला कमान द्वारा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने से गदगद अजमल जैदी ने कहा कि इससे न सिर्फ सैदथल बल्कि नवाबगंज और पूरे जिले के लिए ये गौरव की बात है। इससे पूर्व श्री जैदी को फूल मालाएं पहनाकर भाजपाई नारों के साथ कार्यक्रम स्थल पर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर MP आर्य ने, संचालन एडवोकेट चैतन्य प्रकाश ने किया। कार्यक्रम को प्रेम प्रकाश रस्तोगी, लेखराज, मनीष राठौर, शशि कपूर, विक्की गंगवार आदि सहित दर्जनों लोगों ने संबोधित किया। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। जैदी साहब आज नवाबगंज में स्वागत समारोह के मौके पर पहुंचे हैं, जब स्वागत किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नवाबगंज चूँकि मेरा घर है और ये मेरी कर्मभूमि है। मैं कर्मभूमि इस वजह से यहाँ पर मैंने जो मेरे लोग बैठे हैं, ये वरिष्ठ लोग हैं, इनके साथ में मैंने काम सीखा है। ज़्यादातर इन लोगों के सामने कैसे जाना है, कैसे बोलना है, कैसे, क्योंकि सब मेरे आदरणीय लोग हैं। ये वो लोग हैं, जब विधानसभा और लोकसभा हुआ करती थी, इनके साथ में मैं कन्वेसिंग को जाता था और कन्वेसिंग से काम किस किस गांव में है, किस बिरादरी की कितनी संख्या है, किस वर्ग से कितना वोट मिल सकता है, इन लोगों ने मुझे सिखाया है कैसे चलना है। इस नवाबगंज के रास्ते से और सैदथल के रास्ते से मैंने सफ़र बरेली और बरेली से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का किया और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से मैं जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो जन जन तक पहुंचाऊंगा। बिलखुसूस अल्पसंख्यक समाज से जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, सीखो कमाओ, उज्ज्वला योजना, ट्रेडिशनल वर्क, जो मुसलमानों का ट्रेडिशनल वर्क है, दरदोजी, कारचोबी जो ख़त्म हो गई है, उसे भारत सरकार ये चाहती है ट्रेडिशनल वर्क फिर से हो। जैसे मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, NCPL, राष्ट्रीय भारत परिषद उर्दू और ये तमाम भारत सरकार की जो संस्थाएं वो चाहती हैं मुसलमानों में तालीम याफ्ता मुसलमान होंगे तब जाके तरक्की याफ्ता होंगे। 2004 में माध्यम शिक्षा परिषद से अलग अटल जी ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का गठन किया, जिसका मैं इस टाइम नुमाइंदा हूँ। 560 एडिट मदरसे हैं जिन्हें हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बराबर प्रिंसिपल की तनख्वाह देते हैं। जिस शहर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बरेली में 5 एडिट मदरसे हैं। 2 मदरसे सुन्नियों के, 2 मदरसे देवबंदियों के, एक शिया हजरात का। मैं ये चाहता हूँ वहाँ मॉडर्न एजुकेशन, माननीय प्रधानमंत्री का नारा है मॉडर्न एजुकेशन, हर स्कूल में बायो, फिजिक्स और इंग्लिश लागू हो, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन का 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट अनुदान देगी। जो आपकी दीन की पढ़ाई है, दीन के साथ में दुनियावी भी तालीम मिले, दुनियावी तालीम को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट वेतन देगा। जी जैदी साहब, एक सवाल मेरा, जी, हम स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को जब देखते हैं तो अल्पसंख्यक जो समुदाय है
का एजुकेशन में काफ़ी पिछड़ापन नज़र आता है। आपका जो इंटरव्यू हमने देखा वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहा है, आपका परिवार भी उस तरफ रहा है। तो क्या आज आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह की जो है जोर रहेगा आपका एजुकेशन को लेकर, किस तरह की सहूलियत हम लोगों को मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया, सबसे पहले माननीय गवर्नर राम नाईक जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूटिव काउंसिल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में बनाया। वहाँ पर मैंने जो सिलेक्शंस किए थे वो सिलेक्शन और नियमावली के द्वारा किए। जहाँ तक अभी मेरे भाई ने एक सवाल किया स्ट्रक्चर कमेटी और रघुराजन मिश्र का, जो स्ट्रक्चर कमेटी बनी थी जस्टिस स्ट्रक्चर की, वो के रहमान साहब के टाइम बनी थी। उनकी सिफारिश उसी टाइम लागू नहीं हुई जो लागू होना चाहिए थी। कहीं ज़्यादा हम स्ट्रक्चर कमेटी से भी ज़्यादा हम इस टाइम तालीम पर जोर दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की योजना है मदरसा एजुकेशन। 2004 में उन्होंने मदरसे को एडिट मदरसा किया, अनुदानित मदरसा किया। आज जो मैंने अभी आपसे कहा राजकीय गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बाद हमारा फोकस, शिक्षक बार बार आरोप लगाते रहे भाजपा पर कि 3 साल हो गए लगभग उनका मानदेय, तनख्वाह, वेतन नहीं दिया गया है, क्या करें? मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि उत्तर प्रदेश में 560 मदरसे एडिट मदरसे हैं जिनमें हम बराबर तनख्वाहें दे रहे हैं। मैंने 5 एडिट मदरसे बरेली की बात की। ऐसा था एक एक सोसाइटी पे 25-25 मदरसे थे जिसे वो आधुनिक पैसा लेते थे, मॉडर्न इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। एक सोसाइटी पे एक ही मदरसा होगा, टीचर्स की योग्यता क्या होगी, सिलेक्शंस कौन करेगा, माइनॉरिटी में जैसे अभी आपने कहा स्ट्रक्चर कमेटी ने जो सुझाव किए थे कि माइनॉरिटी स्टेटस में कोई दीन के साथ में दुनियावी तरमीम नहीं होगी, तो मयामैन कमेटी उनका सिलेक्शंस करेगी लेकिन उनका योग्यता एक निर्धारित करेगी। लेकिन स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें अल्पसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति दलितों से भी बदतर बताई गई है। उस पर आज तक भाजपा ने किस तरह की कार्रवाई की, कोई उस पर अमल किया है कि इनकी हालत सुधार? मैंने आपको बताया जो स्ट्रक्चर कमेटी के रहमान साहब और जिन्होंने एक जैनी लोगों को भी जोड़ा है उसमें माइनॉरिटी स्टेटस में, उनके टाइम ही उन्होंने लागू नहीं की। कांग्रेस के टाइम, उन्हीं के टाइम जस्टिस स्ट्रक्चर और रघुराजन मिश्र रिपोर्ट आई नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चूँकि हम चाहते हैं कि हर आदमी का विकास हो और विकास का तरीका तालीम हो, तालीम से ही तरक्की आएगी, तो हमारा फोकस एजुकेशन पर है और एजुकेशन पर मदरसों के साथ में मॉडर्न एजुकेशन, बायो फिजिक्स और उसका तनख्वाह भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। 60% भारत सरकार और 40% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है मॉडर्न एजुकेशन। आपको भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो आप नहीं चाहेंगे मुस्लिम बड़ी संख्या में आपके साथ जुड़े, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे ऐसा विशेष काम मुसलमानों के लिए जिससे मुसलमान आपसे जुड़े? देखिए, मुसलमानों की जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओथ लिया आज से 7 साल पहले, उस वक्त नज़रियात मुसलमानों के और थे और आज उनका काम देखने के बाद जो उनकी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, ये बहुत सी योजना, सीखो कमाओ, उस्ताद स्कीम माइनॉरिटी के लिए, ट्रेडिशनल वर्क मुसलमानों के लिए, ये स्कीम ऐसी स्कीम है जैसे मुस्लिम्स डायलिसिस के लिए है कि मुस्लिम माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में एक डायलिसिस सेंटर भी होगा। तो इसमें सारे मुसलमान आज सोच समझ गए, राजनीतिक पार्टियां फूट डालो राज करो करने की राजनीति अपना रही थी, काम कोई नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई में सबका विकास चाहती है और सबका साथ चाहती है। आपने अपने उद्बोधन में जैसे अभी कुरान की बात की, जिक्र किया कुरान की, तो आपकी पार्टी के वसीम साहब उन्होंने कुरान पर बदलाव की बात कही, कुरान की आयतें हटाने की बात कही, तो क्या आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक भाजपा कार्यकर्ता हैं, सबका साथ सबका विकास, ऐसे लोगों पर पार्टी क्या एक्शन ले रही है? वसीम रिजवी साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये पार्टी पर कोई अधिकृत मैं बयान नहीं दे सकता। तो भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं? मैंने आपसे भी कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वो हमारे एक्टिव मेंबर नहीं है, साधा हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? इंडिविजुअल जो चाहे वो कर सकता है, स्वतंत्र है। मुकद्दस कुरान जैसे और माननीय हमारे सेंटर मिनिस्टर ने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने अल्पसंख्यक आयोग से उन्हें नोटिस दिया, उसकी हियरिंग होगी। आप चाहेंगे उन पर कार्रवाई हो? अब वो तो चूंकि माइनॉरिटी कमीशन में नोटिस है, हियरिंग होगी, उसके बाद राय क्या है, कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? देखिए, उन्हें नोटिस तो आया और नोटिस के बाद उन पर वो अपना सफाई देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने दिया भी है, उन पर पेनल्टी लगाई भी है।
लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।